पानी पानी जिंदगानी। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं खबर बिहार। पटना में गंगा एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। गांधी घाट के पास गंगा का जलस्तर 48.55 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही नीचे है। जलस्तर के आज खतरे के निशान को पार कर चुका है। उधर बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार है। अभी भी लोग गंगा का जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं। पटना के लॉ कॉलेज घाट पर बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित मौजूद हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने सामुदायिक रसोई बंद कर दी है। पशुओं के खाने के लिए भी चारा तक मौजूद नहीं है। गंगा का जलस्तर कुछ दिनों पहले तक घट रहा था, लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये गंगा की तस्वीर है और उस साइड दियर का इलाका है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग रहते थे। लोग राहत की सांस ले रहे थे कि गंगा का जलस्तर घट रहा है, लेकिन उसके बाद गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा और अभी परेशानी ये है कि फिर से इनके घरों में पानी चला आया है और इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको पटना के लॉ कॉलेज घाट की। यहाँ पर लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। इनके पास कोई विकल्प नहीं है और कई जगहों पर जिला प्रशासन की तरफ से रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तिरपाल टांग दिया गया है और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपनी व्यवस्था से रह रहे हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं, मवेशियों के साथ हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर सबसे बड़ी बात होती है कि जो दियर के इलाके में लोग रहते हैं, मवेशी की परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। परसों में पानी फिर समा गया। हाँ। तो हम लोग तो परसों उतारने वाले थे। अच्छा। लेकिन पानी बढ़ गया तो हम लोग नहीं गए। था तो हम लोग जाते नहीं। अभी 10 दिन तक हम लोग के व्यवस्था नहीं। ताक लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर से। हाँ, तो कैसे जाए बताइए आप लोग। वहाँ से जब आई थी तो क्या स्थिति थी? स्थिति की डूब कर आए हैं। 11 दिन पानी में रह कर आए हैं। 11 दिन तक पानी में हम लोग रहे हैं। फिलहाल अभी सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने है कि किस तरह से दिन काटे जाए, किस तरह से पशुओं की रक्षा की जाए, किस तरह से अपना पेट भरा जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है बाढ़ पीड़ितों के सामने। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। आइए आगे बढ़ते हैं। बगहा में बाढ़ ने कहर ढाया है। बसपा, मनोहर, मसान नदियां तांडव मचा रही हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। रामनगर के 2 दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। गांव वाले प्रशासन की राह देख रहे हैं, लेकिन अब तक मदद नहीं मिल पाई है। हमनी के जानकारी ना भइल, अपन अपन जान लेकर के तरफ भगरी जन घर में से कुछ निकल ना पावा। सब कोई अपन अपन जान लेकर भागल, कुछ निकाले पावे आदमी ना पावा। वो मसान नदी का पानी घूम गया और इधर एक बैक पानी इतना तेज धार बना के आया कि पूरा देखते ही देखते रोड वगैरह तोड़ के और पानी बहने लगा। जो यहाँ के लोग हैं वो लोग सब लोग अपने जाल माल किसी तरह बचा के भागे। सामान वगैरह कुछ नहीं बच पाया है। खाने पीने की सामान भी लोगों के पास नहीं है। हम लोग सामान नहीं निकाल पाए। उसका बाद में सब सामान इधर उधर हो गया। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है हम लोग के पास। सारा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस समय तक न कोई यहाँ प्रशासन का आदमी आया और न ही किसी को कोई सहायता सरकारी मिला। लगभग कितने घर दह गए? ये दर्जनों घर जगह 14 घर का यहाँ ध्वस्त हो गया। बगहा के रामनगर में गाइड बांध टूटने से पिपरा गांव में भारी बर्बादी देखने को मिल रही है। गांव को बाढ़ के पानी ने खंडहर में तब्दील कर दिया है। सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, तो वहीं कई दर्जन घरों में पानी घुस चुका है। गांव में भारी तबाही मसान नदी ने मचाई है। बावजूद इसके अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। ग्रामीण अपने श्रमदान से बांस लकड़ी की मदद से गांव में आने जाने वालों के लिए रास्ता बना रहे हैं। मजबूरन लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाइड बांध से ग्रामीण सुरक्षित थे, लेकिन देर रात भवल में गाइड बांध टूटने से नदी की धारा में पिपरा गांव की तरफ मुड़ गई, जिससे मसान नदी की तेज धारा ने गांव खंडहर में तब्दील कर दिया। उधर छपरा में डबरा नदी में उफान पर है, वहीं जिससे मढ़ौर नगर पंचायत के कई वार्डों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मढ़ौर असोईया रोड पर 2 फीट पानी चढ़ गया है। वहीं मढ़ौरा नगर के आधा दर्जन से अधिक वार्डों में लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं।
लोग थर्मोकोल, केला और ड्रम आदि की नाव बनाकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मुख्य पार्षद ललन रॉय का घर भी जल जमाव की चपेट में आ गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित वार्ड नंबर 4 के लोग अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर शरण लिए हुए हैं। मुख्य पार्षद ने वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का नाव से मुआयना कर राहत कार्य तेज करने की बात कही है, जिसके बाद सीओ ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया है। डबरा नदी में पानी भर गया। डबरा नदी के उफान के चलते हम लोग के कम से कम 8 से 10 बार प्रभावित हो गया है। हम सीओ साहब को फ़ोन किए थे तो वो बोले कि ठीक हम सर्वे करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है जनता को। बगहा में एनडीआरएफ 28 लोगों के लिए देवदूत बनकर आई। दरअसल ये सभी लोग रामनगर में मसान नदी की धार के बीच फंस गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग पशुओं को चराने के लिए गए हुए थे। जब ये लोग मसान नदी को पार कर रहे थे, घर लौट रहे थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसी दौरान सभी लोग पानी की तेज धार के बीच फंस गए। इन्हीं में से किसी ने अपने मोबाइल से परिजनों को खुद इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद फिर प्रशासन तक जानकारी पहुंची और तत्काल एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। वहीं देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 28 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि एक बुजुर्ग महिला का अभी तक कोई पता नहीं चला है। आइए आगे बढ़ते हैं। बगहा में फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है। देर रात वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिस तरह खतरे की आशंका थी, फिलहाल वो दूर हो गया है। गंडक का जलस्तर स्थिर हो गया है। खतरा टलने के बाद आम लोगों के साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वाल्मीकि बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गोपालगंज के सदर और मांझा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मांझा प्रखंड के गौसिया, निमुया, मेहंदिया गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। गांव से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर पानी भर चुका है। नाव चल रही है। ऐसे में ग्रामीण छत और ऊंचे बांधों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ित अपने साथ अपने पालतू पशुओं का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। लोग जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह पर अपने पशुओं को भी रख रहे हैं। बाढ़ पीड़ित खुद के साथ पशुओं के चारे के लिए भी कोई मदद नहीं मिल पाने से निराश है। चौथा पानी आ गया है। कोई सरकार से साधन हम लोग को नहीं मिला है। माल जाल बकरी सर्दी सब हम लोग के साथ में है। पानी से बढ़ता है। हम के पानी में पानी से खाना पीना कैसे हो रहा है? हाँ, खाना पीना होता है। सूखल पकल कुछ मिलता खा लिया था। फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से परमान नदी उफान पर आ गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें पानी के तेज दबाव में टूट गई हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। हालात का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता कुमार नितेश ने। लगातार बारिश के कारण परमान नदी का जलस्तर पूरे उफान पर है, जिसके बाद खैरखा पंचायत में खैरखा से आदिवासी टोला जाने वाली सड़क मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पानी के तेज बहाव में सड़क यहां पूरी तरीके से बह गई है, जिसके बाद लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से यहां पर अवरुद्ध हो चुका है। जो यहां जिस जगह सड़क टूटी है, इसकी दोनों तरफ ग्रामीण उस साइड पार होने के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना करते हैं। परेशानी है और आगे हम लोग बाढ़ पीड़ित का क्षेत्र का आदमी है। हम लोग को कम से कम साल में कम से कम 10 बार बाढ़ आता है। रोड सड़क टूट जाते हैं। हम लोग कोई निगरानी कोई करने वाला नहीं है। यहाँ का जो मामला है, हर जगह रोड टूटा हुआ है और रोड पर ऐसा पानी चढ़ा हुआ है और यहाँ का जो जनता है कहाँ रहेगा, वो भी स्थिति अभी बहुत गंभीर है। तो पानी के तेज बहाव में हजारों एकड़ में लगी हुई फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। कई जगह सड़क मार्ग भी ध्वस्त हो चुकी है और लोगों का इस इलाके में फिलहाल आवागमन काफी मुश्किल हो चुका है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। आइए आगे बढ़ते हैं। बात अब फारबिसगंज की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर कीचड़ भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। अनुमंडलीय अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क पर कीचड़ और पानी जमा हो जाने के कारण पैदल चलने वाले भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जल जमाव की वजह से सड़क पर जाम लग जाता है और आए दिन दुर्घटना भी होते रहते हैं, लेकिन नगर परिषद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और देखिए, पटना सिटी में लगातार होती बारिश की वजह से जलजमाव के हालात बन गए हैं। बहादुरपुर इलाके के बाजार समिति स्थित जय महावीर कॉलोनी और बाजार समिति रोड में पानी भरने की वजह से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। साथ ही राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। लोगों का कहना है कि वो गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं। बदबू और गंदगी ने जीना मुहाल कर रखा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केला मंडी के तरफ जो रोड नया बना है और उसमें जो होम पाइप डाला गया है और पूर्व में जो शिवशक्ति नगर चौराहा से और कुमरार गुमटी तक जो पहले से होम पाइप डाला हुआ है उसका जो वो जो है नीचे है और अभी जो होम पाइप बनाया गया है वो 1 फीट ऊंचा है। तो उसके लेवल पर जो पानी आता है वो निकल जाता है और बाकी जो भी मोहल्ला का पानी है वो नहीं निकल पाता। ये मोहल्ले में करीब हजारों घर है और ये समस्या ये सभी लोगों के लिए है, किसी एक का समस्या नहीं है, सारे लोगों का है। या बाजार समिति निकलिए या कुम्हरार निकलिए, आपको जूता हाथ में लेके चलना पड़ेगा, जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। गाड़ी हो पैदल हो, महिलाएं पार कर नहीं सकती है पानी में, इतनी समस्या है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है। लगभग हम लोग 6 महीना पानी में डूबे रहते हैं, कहीं से कोई भी रास्ता जो है जाने का नहीं है। और इस संबंध में पटना नगर निगम में हजारों कंप्लेन इस कॉलोनी के वासियों के द्वारा किया गया है। मैंने भी खुद किया है कम से कम 10-20 बार। उसका के बाद कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं, यहाँ एकदम नहीं, कोई सब सोया हुआ है।